प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि किसी मकान या स्थान में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये मोक्ष में बाधक है। पुनर्जन्म लेने में ये सहायक होता है। तो देखिए, सांख्य जो दर्शन है, अध्याय 4 में मंत्र 12 में ये दे रखा है, अनारंभे अपि परग्रह सुखी सर्प बताए सुखी भवेदिति शेष शेषम सुख सुखमम। ये वाक्य है और ये मंत्र है। आप देखिए, इसका अर्थ सुनिए, ये क्या दे रखा है इसमें कि सूत्र में प्रयुक्त तो सुखी शब्द के आगे भवेद शब्द को जोड़ देना चाहिए। समस्त अप्राय सूत्रकार ने ही स्पष्ट हो जाता है, इसलिए भाष्यकार ने कोई व्याख्या नहीं की है। मोक्ष मार्ग के पथिकों को अपने निवास स्थान हेतु घर, कोठी, आश्रम, मठ आदि बनवाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। एक स्थान पर रहने से लोगों में प्रेम भाव आसक्ति बनती है, स्थान में आसक्ति बनती है। इसीलिए कभी भी और किसी भी पशु पक्षी आदि में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने यहाँ पर कुत्ता भी नहीं रखना चाहिए। यानी आसक्ति के रहित रहने के लिए आपको एकांत में अकेला ही रहना पड़ेगा, यदि आप मोक्ष चाहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कोठी, घर, आश्रम, मठ आदि बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसमें बनवाने पर उसमें मोह हो जाता है, और यह मोह विवेक ज्ञान के होने में बाधक है। मेरा तेरा समझना, मोहग्रस्त रहना साधारण प्राकृतिक संसारी लोगों में देखा जाता है। वैसा ही यदि आत्म जिज्ञासु करने लग जाए तो दोनों में क्या भेद रहेगा? साधु में और गृहस्थी में यही एक भेद होता है। उनमें आसक्ति होती है, वो एक स्थान से बंधे होते हैं, उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता है। साधु के लिए कोई बंधन नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर रह सकता है। तो क्योंकि वो अगर इस तरह से निवास करता है तो आसक्ति रहित वो रह सकता है, स्थान से भी और मनुष्य से भी। किसी में उसका कोई प्रेम भाव नहीं रहेगा। तो उसे अपना घर ना समझे, जिससे उसके प्रति ममता बुद्धि, यानी ममता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और चित्त में मोह नहीं व्यापेगा। जैसे सिर्फ रहने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं बनाता है, वह तो हमेशा घूमता फिरता रहता है। जहाँ भी अवसर पाता है वहीं पर दूसरे के घर में अपना समय व्यतीत करता है। तो शरफ में भी कोई शिक्षा छिपी हुई है। तो आप देख लीजिए, शास्त्रों में ये जो आसक्ति, अनासक्ति, मोह और मायाजाल, ये जो है एक स्थान पर रहने से बंध जाता है, और बंध जाता है जब एक जगह, तो ये निश्चित है आपको उस स्थान से, उस मकान से या आने जाने वाले मनुष्यों से आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति जो है मोक्ष में बाधक है, ये निश्चित है। इसीलिए साधु सन्यासी को भाई, बहुत से लोग बड़े बड़े मठ बना करके रह रहे हैं, गाड़ी और घोड़ा जहाज़ों में चल रहे हैं। ये तो आपको मैंने कई बार वीडियो में बता ही दिया है कि जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार शुद्ध रूप में हो गया है, जिसको प्रकाश रूप कहते हैं, उनको धन संपत्ति और वैभव प्राप्त नहीं होते हैं इस संसार में। वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है, वो मोक्षार्थी है। उसके लिए भौतिक संपदा नहीं है। भौतिक संपदा उन्हीं को प्राप्त होती है जो मोह माया में ग्रस्त रहते हैं, या उनका प्रारब्ध इसी प्रकार का है। वो मोक्षार्थी पुरुष नहीं है। भौतिक संपदा जो प्राप्त होनी है इस संसार में, उसकी जो गति है आत्म साक्षात्कार वाले की, बिल्कुल रुक जाती है।
क्योंकि इस मनुष्य शरीर का जो अर्थ होता है वो लास्ट एंड फाइनल होता है आत्म साक्षात्कार। ये लास्ट एंड फाइनल स्टेज है। इसके बाद में आपकी कोई, मान के चलिए आप राष्ट्रपति बन गए, तो आप इससे ऊंचा क्या पद चाहते हैं बताइए। तो कहने का मतलब ये है वो फिर टाइम पास करेगा। राष्ट्रपति होने के बाद में वो केवल अपना टाइम पास करेगा, दोबारा उसी पद पर वो जा सकता है, बशर्ते इससे ऊंचा कोई पद वो है नहीं। इसीलिए मोक्षार्थी पुरुष को चित्तवृत्ति निरोध, इच्छाओं से रहित और आसक्ति से रहित अपनी वृत्ति को परमात्मा में ध्यान चिंतन में लगाए रहना चाहिए लास्ट एंड फाइनल तक, तभी मोक्ष संभव है। यदि आप बीच में साधन से गिर गए तो मोक्ष से भी गिर जाओगे, ये सीधी सी बात है। इसीलिए हमें परमात्मा से एक ही बात मांगनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं चलते खाते पीते डोलते और साधना रत मेरा शरीर छूटना चाहिए, तभी मोक्ष संभव है। यदि आप एंड समय पर बीमार पड़ गए या कोई बात बन गई और आप खाट में पड़े पड़े आपको महीना 2 महीने 4 महीने हो गए, तो वो अभ्यास आपका छूट जाएगा और चित्त वृत्ति निरोध का हास हो जाएगा और मन जो है चलमान हो जाएगा, फिर मोक्ष होना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं जो मार्ग बताता हूँ मैं शास्त्र के अनुसार बताता हूँ, आपको इधर उधर का कोई लाग लपेट नहीं लगाता हूँ। जो इस पर मार्ग पर चलेगा वो मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य बनने का मतलब है परमात्मा का प्यारा, नज़दीक, और सबको अच्छा सलाह देने वाला होगा। वो किसी को दुख देने वाला नहीं होगा और सादा जीवन उच्च विचार रखने वाला होगा। तो मैं जो उपदेश बताता हूँ आपके लिए, जो भी कुछ अध्ययन करके बताता हूँ आपको, वो सार संगत शास्त्र के अनुकूल या जो कहने लायक बात है उसको ही बताता हूँ, अन्यथा मैं अनाप शनाप वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो भाई और बहनों, मेरे इसी के साथ नमस्कार, शुभ।